प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेक शुभकामनाएं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलनी जारी रहेगी। असम त्रिपुरा में 4 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज भूख हड़ताल करेगी। उत्तराखंड में बादल फटने से हर्षिल में झील बनी। धराली में मलबे के नीचे रडार से लोगों की तलाश शुरू। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर मिलेंगे। सेना को 120 और 80 वायुसेना को। हिमाचल के मंडी में पहाड़ गिरा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। यूपी में तेज बारिश। अमरोहा जौनपुर में मकान ढहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के बबुरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश के कारण गांव का एक कच्चा मकान अचानक ढह गया। इस मकान में सो रहे 65 वर्षीय शिव मूरत और 40 वर्षीय जय हिंद मलबे में दब गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला अध्यक्ष राणा सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रतिनिधियों और प्रशासन की लापरवाही के चलते पीड़ित परिवार को आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। राणा सिंह ने कहा कि यदि समय रहते आवास दिया गया होता तो ये दर्दनाक हादसा टल सकता था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हादसे के कई घंटे बाद तक कोई सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जो प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। पता चलता तो कहीं लोगों ने सुबह 5 बजे सूचना दी कि कच्चा मकान गिर जाने के कारण 2 लोगों के मौके पर ही मृत्यु हो गई है। उसी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कच्चा मकान में लोग सोए थे और बरसात के कारण रात में मकान गिर गया और पिता और पुत्र दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई। इस बात की सूचना हमने जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया। स्थानीय स्तर पर भी लोगों को जानकारी हो गई और इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि किस तरह लापरवाही हुई। कच्चे मकान में अगर लोग रह रहे थे तो सरकार की योजना है कि सबको आवास दिया जाए, तो उसमें किस तरह से त्रुटि हुई ये बहुत जांच का विषय है और हम सब लोग इस विषय को ऊपर तक भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अलकतरा क्षेत्र स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक शाला में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। विद्यालय में पदस्थ चपरासी जगन्नाथ जगत को सुबह स्कूल परिसर में नशे की हालत में नग्न अवस्था में पाया गया। ये घटना उस समय हुई जब छात्राएं और शिक्षक स्कूल पहुंचे, जिससे माहौल में भारी असहजता और आक्रोश फैल गया। सूत्रों के अनुसार चपरासी की इस आपत्तिजनक हरकत को देखकर छात्राएं डर गई और शिक्षकों ने तुरंत मामले की जानकारी प्रधानाध्यापक को दी। प्रधानाध्यापक ने इसे गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों को सूचित किया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी विद्यालय पहुंच गए और उन्हें आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना से विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंची है और छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की जा रही है कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो।
और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां धरने पर बैठे एएमयू छात्रों को हटाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर घुसी पुलिस, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को हटाने के लिए पुलिस बुलाई। आंदोलनकारियों ने नहीं पढ़ने दी जुम्मे की नमाज। तो यूनिवर्सिटी में पुलिस को देखकर छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया। छात्रों ने परिसर के गेट पर विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने को हल्का बल भी प्रयोग किया। तो प्रदर्शन में शामिल कुछ नेताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगा है। आपको बता दें, फीस वृद्धि के विरोध में धरने पर बैठे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगा है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदर्शन में शामिल कुछ नेताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगा। फीस वृद्धि के विरोध में धरने पर बैठे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगा है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धरने पर बैठे एएमयू छात्रों को हटाने के प्रयास शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर घुसी पुलिस। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगा है। आंदोलनकारियों ने नहीं पढ़ने दी जुम्मे की नमाज। यूनिवर्सिटी में पुलिस को देखकर छात्रों का आंदोलन और तेज हुआ। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां सुबह से हो रही तेज बारिश शहर से लेकर देहात तक जल भराव के हालात हैं। रक्षाबंधन त्योहार में चारों तरफ जल भराव की समस्या है। तो गाजियाबाद में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, रक्षाबंधन त्योहार में चारों तरफ जल भराव की समस्या नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते जल भराव की समस्या जो है वो सामने आ रही है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आज जल भराव की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि गाजियाबाद में सुबह से तेज बारिश हो रही है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लखनऊ से है, जहां अजमल अली की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एटीएस ने अजमल अली को गिरफ्तार किया है। अमरोहा का अजमल अली को रिमांड पर लिया एटीएस ने। तो अजमल को 7 दिन की एटीएस कस्टडी में भेजा गया है। रिवाइविंग इस्लाम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है अजमल। आपको बता दें, इस ग्रुप का नंबर यूनाइटेड किंगडम का है। एटीएस की तरफ से ये बातें कही गई है। तो ग्रुप के 5 एडमिन में से 3 पाकिस्तान से हैं और इसी के साथ एटीएस ने यह भी बताया कि ग्रुप में 400 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर भी शामिल हैं।
तो अजमल कुछ सदस्यों से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ा था। इंस्टा पर कट्टरपंथी विचारधारा फैला रहा था अजमल। डॉक्टर ओसामा माज शेख के संपर्क में भी था अजमल। तो भारत में शरिया लागू करने की मंशा रखता है ये आरोपी। जिहाद के जरिए शरिया लागू करने की मंशा रखता है आरोपी। गजवाए हिंद की साजिश रच रहे थे ये आरोपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत में शरिया लागू करने की मंशा रखता है आरोपी। जिहाद के जरिए शरिया लागू करने की मंशा रखता है ये आरोपी। गजवाए हिंद की साजिश रच रहे थे आरोपी। तो अजमल अली की गिरफ्तारी का ये मामला है। एटीएस ने अजमल अली को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अजमल अली की गिरफ्तारी का मामला। एटीएस ने अजमल अली को गिरफ्तार किया है। अमरोहा का अजमल अली को रिमांड पर लिया गया है। 7 दिन की एटीएस कस्टडी में अजमल को भेजा गया है। और अब खबर मेरठ से है, जहां मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामिया गिरफ्तार हुआ है। हत्या के मुख्य आरोपी था विकास उर्फ टिल्लर, मुठभेड़ में घायल हुआ है। विनय हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीते अगस्त को शराब पार्टी के दौरान विनय की हत्या हुई थी। गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो हत्याकांड के बाद से आरोपी टिल्लर फरार चल रहा था और देर रात पिस्टल बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। तो आरोपी विकास उर्फ टिल्लर के पैर में गोली लगी है। आरोपी से पिस्टल, कारतूस और बुलेट बाइक भी बरामद की गई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी विकास उर्फ टिल्लर के पैर में पुलिस की गोली लगी। आरोपी से पिस्टल, कारतूस और बुलेट बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामिया गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हत्या का मुख्य आरोपी था विकास उर्फ टिल्लर। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनाम गिरफ्तार है।
और अब खबर जौनपुर से है, जहां 15 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनते हुए 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन पांडे की अदालत ने दोषियों को 30,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। ये मामला साल 2010 का है, जब बरसठी थाना क्षेत्र के बिलवना खुर्द गांव में राजकुमार की पुत्री आम बीनने के लिए बगीचे में गई थी। इस दौरान पड़ोसी तूफानी राय साहब, लाल साहब, कलंदर शेर, बहादुर और अशोक ने बच्ची को गाली देकर भगा दिया। जब राजकुमार ने इसका विरोध किया तो उन सभी ने उस पर लाठी डंडों, सरिया और असलहों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे राजकुमार के पिता पन्नालाल, रमेश और तारा देवी को भी बुरी तरह से पीटा गया। इलाज के दौरान पन्नालाल की मौत हो गई। मामले की सुनवाई में साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तूफानी, कलंदर, आशिक, शेर बहादुर और सिकंदर को दोषी करार दिया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है और न्यायपालिका ने यह संदेश दिया कि कानून की पकड़ से अपराधी नहीं बच सकते। ये जो जिसमें आज 5 लोगों की सज़ा हुई है आजीवन कारावास और 30,500 रुपया अर्थदंड लगा है और न जमा करने पर सश्रम कारावास अतिरिक्त इनको झेलना पड़ेगा। यह मामला बरसठी थाने का है। स्टेट तूफानी मुकदमा था। 147, 148, 149, 323, 54, 506, 307, 325, 302 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को चोटें आई थी, मेडिकल हुआ था और सभी गवाहों की गवाही हुई और उसी में इन लोगों की सज़ा हुई है। और इसकी एक क्रॉस केस मुकदमा था, तो उसमें स्टेट बनाम राजेश वह 147, 148, 323, 54, 56, 452 IPC में था, जिसमें अभियुक्त थे राजेश कुमार, राजकुमार, दिनेश कुमार, जल्लू, जगदीश, पंधारी, साहबलाल, रमेश कुमार और पप्पू थे। और अब खबर नोएडा से है, जहां रक्षाबंधन का पर्व संध्या पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर भीषण जाम की स्थिति देखने को मिली। त्योहारी खरीदारी, घर लौटने की जल्दबाजी और ऊपर से तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शाम होते होते सेक्टर 37 चौराहा, परी चौक, अल्फा 1, कमर्शियल बेल्ट, रियान गोलचक्कर समेत तमाम प्रमुख स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए हैं। नोएडा एक्सटेंशन में 4 मूर्ति तक सड़क ठप रही, जबकि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़कों पर भी यही हाल देखने को मिला। और अब खबर नोएडा से है, जहां थाना फेज 1 पुलिस ने सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर युवती के ऊपर चाकू से हमला करने वाले सिरफिरे आशिक तुषार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस बरामदगी के लिए आरोपी को लेकर सेक्टर 14 स्थित गंदा नाला पहुंची, जहां आरोपी ने पुलिस कर्मियों पर फायर कर दिया। इसलिए पुलिस पार्टी को जवाबी फायरिंग करने को मजबूर होना पड़ा। बाद में पुलिस ने गोली लगने से घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर चाकू, तमंचा और खून सनसनी कमीज बरामद कर ली है। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि आरोपी युवती पर शादी करने के लिए दबाव बनाने का लगातार प्रयास कर रहा था। इसमें विफल रहने पर उसने बीते 4 अगस्त की शाम ब्यूटी पार्लर से लौट रही युवती को घात लगाकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। गोपनीय सूचनाओं के आधार पर पुलिस पार्टी ने आरोपी को राजौरी गार्डन, दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में थाना फेज 1 में एक अपराधी जिसने एक महिला पे चाकू से हमला किया था और ये वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। इसकी निशानदेही पर माल बरामदगी, जो चाकू और अन्य सामान थे, वो बरामदगी के लिए लाया गया। गंदे नाले के पास जब ये बरामदगी के लिए पुलिस से इसको लाई तो इसने वहां पे अपने छिपाए हुए असलहे से पुलिस पे हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी इस पे हमला घायल किया और इसके पैर में गोली लगी है। अभी इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। ये तुषार उर्फ चिराग
ये अपराधी था जो किसी महिला पे हमला किया था। अभी ये गिरफ्तार किया गया है, इलाज के लिए हॉस्पिटल गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां मिश्रिक ब्लॉक क्षेत्र की गोपालपुर ग्राम पंचायत के मजरा बैकुंठपुर बरसात के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण गांव में भारी जलभराव हो गया है, जिससे ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। रास्ता न होने के कारण लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गांव में सालों से कोई पक्का रास्ता नहीं बना, ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई है। हर साल बरसात में गांव तालाब बन जाता है और ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव वासियों ने इस गंभीर समस्या की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आगे बढ़ते खबरों में, गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा उस समय हो गया जब एक तेज रफ्तार कैब चालक ने साप्ताहिक बाजार में लापरवाही से गाड़ी चला दी। बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों को रौंदते हुए कार ने कई लोगों को घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाजार में मौजूद लोगों ने कैब चालक को मौके पर पकड़ लिया और गुस्से में उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसी दौरान घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कैब चालक को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, इस हादसे में 3 लोगों को हल्की चोटें आई, जबकि एक 23 वर्षीय युवती को गंभीर चोट सिर पर आई है और फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद में लगभग शाम 7:45 बजे के एक वैगनर कैब चालक के द्वारा, जो थाना नंदग्राम क्षेत्र में साप्ताहिक हाट लगता है, वहाँ पे लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई गई, जिसके द्वारा कुछ लोगों को घायल कर दिया गया था। वहाँ कैब चालक को मौके पे जो पब्लिक के लोगों के द्वारा उसको पकड़ लिया गया था और मारपीट की गई थी। तत्काल थाना नंदग्राम पुलिस के द्वारा कैब चालक को हिरासत में ले लिया गया था और उसका मेडिकल आदि कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो कैब चालक के द्वारा वहाँ मौके पे कुछ लोगों को घायल कर दिया गया था, उनमें अभी 4 लोगों का पता चला है, जिनमें 3 को हल्की खरोंचे है और वो अपने घर पर है। साथ ही एक 23 वर्षीय युवती को सिर में थोड़ी चोट लगी है, जो कि इस समय हॉस्पिटल में एडमिट। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की रोकथाम व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश तथा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर की गई। अभियान का संचालन सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अजीत कुमार के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में किया गया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवदास सिंह, संजय कुमार सिंह, विनोद कुमार, अरुण कुमार मिश्र और ब्रजमोहन गुप्ता शामिल रहे। बीते 6 अगस्त को फर्रुखाबाद नगर व कायमगंज क्षेत्र में छापेमारी कर 9 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। 7 अगस्त को अभियान के अंतिम दिन विभिन्न प्रतिष्ठानों के 11 नमूने लिए गए। कुल 28 नमूनों में मिठाइयों के 14, घेवर के 3, सूत फेनी के 3, सेवइयों के 2, दूध के 3, खोया और देशी व कई नमकीन के नमूने भी शामिल हैं।
और अब बात कर रहे हैं मथुरा की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए हैं। कुख्यात रट्टी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, बीती रात बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सरगना मनोज पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें, इस अपराधी पर 27 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो तीनों आरोपियों पर भी हत्या समेत कई दर्जनों मुकदमे दर्ज। थाना जैत पुलिस सर्विलांस टीम ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। थाना जैत पुलिस सर्विलांस टीम ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए। कुख्यात रट्टी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। तो बीती रात हुई बदमाशों से मुठभेड़। थाना जैत पुलिस सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। ऑर्डर टीम के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए एक साथी चोर और लुटेरों का जो अंतर्राज्यीय गिरोह है, उसे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उसमें मनोज उर्फ सरपंच है, जिस पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। भूरे और भूरा लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। इसके अलावा आकाश और राजेश जो पकड़े गए हैं, इनके 3 मुकदमे हैं। 3 अपराधियों को इसमें से पैर में गोली लगी है। मनोज, भूरा और राजेश को गोली लगी है, जिसे दवा इलाज हेतु प्राथमिक उपचार हेतु यहाँ अस्पताल रवाना किया गया है। इन अपराधियों के पास से जो हमारे हाईवे जैत थाने के विभिन्न मुकदमों के चोरी और लूट के सामान, जेवरात, आभूषण और रुपये पैसे बरामद हुए हैं। इनके पास से असलहा, कट्टा, कारतूस और जो चोरी में प्रयुक्त कार है बरामद की गई है। ये काफ़ी साजिद गिरोह है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं अमरोहा की, जहां एसपी ने रजबपुर थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे खोखे वाले से मारपीट करने के आरोपी पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत पर एसपी द्वारा कराई गई विभागीय जांच में आरक्षी राहुल भाटी और विजय को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर एसपी ने दोनों पर गाज गिराते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं जांच आख्या में उप निरीक्षक आकाश कुमार, आरक्षी राहुल राणा और आरक्षी दीपक तोमर को ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी बताए जाने पर लाइन हाजिर किया गया है। बता दें कि 7 अगस्त को रात के समय हुए मामले की अगले दिन 8 अगस्त को पीड़ित ने शिकायत की। फौरी तौर पर दंडित करते हुए एसपी ने सीओ लाइन को मामले की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे फालतू में। देखो ये विदाउट यूनिफॉर्म है, विदाउट यूनिफॉर्म। हाँ, विदाउट यूनिफॉर्म है, बिना फालतू में आके बदमाशी कर रहे हैं लोग। देखो ये बदमाशी कर रहे हैं यहाँ लोग बिना देखो यार।
और अब बात करें हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आरआरबी के पूर्व चेयरमैन समेत 5 पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई ने पूर्व चेयरमैन सहित 5 पर एफआईआर दर्ज की है। आरआरबी गोरखपुर भर्ती में रिश्वतखोरी और वसूली के आरोपों की अब जांच शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीबीआई ने आरोपियों के आवासों पर छापेमारी कर दस्तावेज भी जब्त किए हैं। एएलपी और तकनीशियन ग्रेड भर्ती पैनल में अनियमितताओं का ये मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेलवे कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो अनियमितताओं और वसूली के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एएलपी व तकनीशियन भर्ती में सूची में जानबूझकर विलंब का आरोप लगा है। तो रेलवे विजिलेंस ने जांच कर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के सबूत पाए हैं और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई की टीम ने गोरखपुर में आवासों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। छापेमारी में बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और गहने भी जब्त किए गए। सीबीआई ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने जांच की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी रानू चौधरी को सौंपी। रेलवे भर्ती में वसूली के लिए अभ्यर्थियों को परेशान करने का आरोप लगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई की जांच से रेलवे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे। घटना से रेलवे प्रशासन की छवि को एक बड़ा झटका लगा है और इस मामले की जो जांच है, कार्रवाई है, वो लगातार जारी है। तो आरआरबी के पूर्व चेयरमैन समेत 5 पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरआरबी के पूर्व चेयरमैन समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रिश्वतखोरी और वसूली के आरोपों की अब जांच होगी। सीबीआई ने आरोपियों के आवासों पर छापेमारी कर दस्तावेज जब्त किए हैं। एएलपी और तकनीशियन ग्रेड भर्ती पैनल में अनियमितताओं का ये मामला आपको बता रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेलवे कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से आरआरबी के पूर्व चेयरमैन समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की गई है, इस मामले की जांच अभी और किन लोगों तक पहुंच सकती है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, साल 2018 और 19 में रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर की तरफ से एक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और उस भर्ती परीक्षा में सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी और तकनीशियन ग्रेड में के लिए जो अभ्यर्थी थे उनका चयन होना था। लेकिन जो अभ्यर्थी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये रेलवे के अधिकारियों पर करप्शन और जो मेरिट के आधार पर जो रेट लिस्ट उसको जारी ना करने का आरोप लगाया था। और इस मामले में जब रेलवे की विजिलेंस ने इस पूरे मामले पर जांच की तो ये पाया कि घूसखोरी और अनियमितता के कई प्रभाव के चलते पुलिस जो थी वो जारी नहीं की जा रही थी और उसमें वसूली के भी आरोप थे। तो इस पूरे प्रकरण में सीबीआई ने आरआरबी के तत्कालीन चेयरमैन प्रवीण कुमार राय, तत्कालीन तकनीशियन विनय कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यालय सहायक वरुण राज मिश्र, सूरज कुमार, 8 लोगों के खिलाफ लखनऊ के एंटी करप्शन ब्यूरो में एक एफआईआर की है। और जरूर ये एफआईआर के बाद सीबीआई की टीम थी वो गोरखपुर भी गई थी। छापी करने के बाद कुछ दस्तावेज, बैंक पासबुक और जमीनों के कागजात समेत गहने जिनकी जांच पड़ताल की है, तो जरूर ये रेलवे की जो भर्ती थी जिसमें तमाम अनियमितताएं थी, तमाम तरीके के जो वसूली के आरोप थे,
उसको लेकर के जो अफसर हैं, जो तत्कालीन अफसर थे, उनकी मुश्किलें लगातार सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरआरबी के पूर्व चेयरमैन समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो सीबीआई ने जांच की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी रानू चौधरी को सौंपी। रेलवे भर्ती में वसूली के लिए अभ्यर्थियों को परेशान करने का आरोप लगा है। सीबीआई की जांच से रेलवे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इस घटना से रेलवे प्रशासन की छवि को एक बड़ा झटका लगा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सुकमा दंतेवाड़ा दौरा है। तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर में रक्षाबंधन मनाएंगे। आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं से राखी बंधवाएंगे। दंतेश्वरी फाइटर्स की कमांडो भी उन्हें बांधेंगी राखी। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुकमा के दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। बस्तर में आज वो रक्षाबंधन मनाएंगे। आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं से राखी बंधवाएंगे। दंतेश्वरी फाइटर्स की कमांडो भी उन्हें राखी बांधेंगी। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुकमा के दौरे पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज बस्तर में रक्षाबंधन मनाएंगे। आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं से राखी बंधवाएंगे। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, दंतेश्वरी फाइटर्स की कमांडो भी उनके राखी बांधेंगी। और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का ये पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते की आत्मीयता, समर्पण और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है। ये पर्व भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा और सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में सभी नागरिकों के सुख, समृद्धि और परस्पर सौहार्द की मंगल कामना की है। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश की बेटियों, बहनों और मातृशक्ति को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, समाज में उन्हें उचित सम्मान प्राप्त हो। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि ये पावन पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में प्रेम, भाईचारा, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने सभी से अपील की कि वे इस अवसर पर सामाजिक एकता और सद्भाव को मजबूत करें तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए।
आगे बढ़ते खबरों में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में कार्यरत शाखा प्रबंधक के साथ मारपीट और धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। शाखा प्रबंधक ने थाना शंकरगढ़ में शिकायत दर्ज कराई कि बीते 7 अगस्त की दोपहर लगभग 1:30 बजे आरोपी संतोष यादव बैंक पहुंचा और अपने लोन की जानकारी लेने लगा। जब प्रबंधक ने उसे लोन प्रक्रिया समझाने की कोशिश की तो वो उत्तेजित हो गया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हिसाब किताब देने और वापस पैसे लेने की मांग करने लगा। आरोपी ने शाखा प्रबंधक को मां बहन की गालियां दी और चेहरे पर हाथ से हमला किया, जिससे उनका चश्मा टूटकर गिर गया। इस दौरान बैंक में मौजूद स्टाफ सदस्यों संतोष कुमार, भूपेंद्र दुबे और प्रभाकर ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद आरोपी ने बाहर जाते समय भी जान से मारने की धमकी दी। शाखा प्रबंधक ने बताया कि इस घटना से वो भयभीत हो गए हैं और उनका शासकीय काम बाधित हुआ। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम साय का जशपुर दौरा आज है। आपको बता दें दोपहर करीब 12:35 पर जशपुर पहुंचेंगे सीएम। जशपुर के गृहग्राम बगिया पहुंचेंगे सीएम। तो सीएम साय का आज जशपुर दौरा है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जशपुर दौरा। और अब खबर उज्जैन से है, जहां रक्षाबंधन के पावन अवसर पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दिव्यता और आस्था से परिपूर्ण भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर भगवान महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया, जिसे पुजारी परिवार द्वारा श्रद्धापूर्वक तैयार कराया गया था। पुजारी परिवार की महिलाओं ने परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान महाकाल की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और देश में सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। इस दौरान भगवान का पंचामृत अभिषेक, श्रृंगार और भस्म आरती संपन्न हुई, जिसमें भगवान महाकाल ने मनमहेश स्वरूप में भक्तों को दिव्य दर्शन दिए।
दिव्य दर्शन हुए हैं और मैं पहली बार आया हूँ महाकाल और इतने शुभ दिन पर आया हूँ। और सच बताऊँ तो ये एक बुलावा था, क्योंकि मेरी 9th और 10th शूट थी और किसी कारण मेरी 9th की शूट जो है कैंसिल हो गई। लेकिन मैंने अपना ट्रिप चेंज नहीं किया। मैंने कहा अगर मेरी शूट कैंसिल हो गई कोई नहीं, मैं भोपाल में हूँ, मैं ट्रैवल करके मैं महाकाल के दर्शन करूँगा। आज का दिन प्रोटोकॉल भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहले कोई ट्राई कर रहा था, उसने मना कर दिया कि बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक और जगह मेरे जो दोस्त हैं उनसे पूछा तो वो हो गया। मेरा अनुभव ये है कि वैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो बाबा ने बुलावा किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक नए पर्व की शुरुआत इस आशा से किया है। बहुत ही अच्छा अनुभव था। बाबा ने बुलावा दिया है तो आना ही था। और आज तो भोग भी लगा है 1.25 लाख लड्डुओं का, तो वो पर्व हमने यहाँ पे साक्षात देखो, बहुत बड़ी बात है। और बस रक्षाबंधन पे यही बोलना चाहूँगी कि हर भाई अपनी बहन की तो रक्षा करे ही, और दूसरी बहनों की, दूसरी जो महिलाएं हैं उनकी भी मदद करे। आज महापर्व है, रक्षाबंधन महापर्व है। आज भगवान महाकालेश्वर के दरबार में सर्वप्रथम भगवान महाकालेश्वर को राखी बांधी जाती है। कोई सा भी पर्व भगवान के दरबार, महाकाल के दरबार में प्रथम मनाया जाता है एवं भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई गई, श्रृंगार पूजन किया, भस्मार्थ भगवान को मंत्रोच्चार द्वारा विधि विधान से अभिषेक चामृत किया गया, अभिषेक किया गया। भगवान महाकालेश्वर को फिर विभूति चढ़ाई गई, भगवान को नैवेद्य धूप दीप भोग और आरती करी गई। 1.25 लाख लड्डुओं का आज महाविशाल भोग है, जो परंपरा है हमारे यहाँ की, तो हम निर्वाह कर रहे हैं जिसका 1.25 लाख लड्डू के महाभोग का। और अब खबर रुड़की से है, जहां हिंदू फायरब्रांड नीति साध्वी प्राची ने राखी जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया। साध्वी प्राची ने कहा कि कुछ मौलाना उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें नहीं जानते। उन्होंने बताया कि उन्हें एक राखी मिली थी जिसमें चांद सितारे जड़े हुए थे, जो हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साध्वी ने कहा कि अगर तिरंगा या भारत माता की राखी आती तो उन्हें खुशी होती, लेकिन चांद सितारे की राखी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलवामा और पहलगाम हमलों को याद करते हुए कहा कि देश में इस तरह की घटनाएं अभी भी ताजा हैं, लेकिन चांद सितारे वाली राखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साध्वी ने कहा कि देश में बड़ा खेल चल रहा है और ये भाजपा सरकार की वजह से है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती रहती है। उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ भाजपा सरकार के कदमों की सराहना की और कहा कि अभी और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ISI और आतंकवादी संगठनों को इसी साजिश के पीछे बताया। राखी जिहाद इसलिए मैंने बोला है, कुछ मौलाना बड़े गलत बयानबाजी मेरे बारे में करे, वो मुझे जानते नहीं है इसलिए कर रहे हैं। मैं सच को सच कहती हूँ। एक राखी मेरे पास आई और उसमें चांद सितारे बने हुए। मैं पूछना चाहती हूँ मौलाना से, ये चांद सितारे किस देश के हैं? डिजाइन किस देश का है? पाकिस्तान का है ना? तो हिंदुस्तान के अंदर तिरंगे की राखी आती तो मैं बहुत खुश हो जाती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।